ओके, सो हाल फिलहाल की सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप में? हमें मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आप या आपके पर्सन की उम्र आपसे छोटी है, ऐसा ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप है ना, इस वक्त आप दोनों के अंदर जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बैलेंस नहीं है। अगर आपके जो पार्टनर हैं वो ईस्ट है तो आप वेस्ट हैं। हम दोनों के बीच का जो तालमेल है ना, वो नहीं ठीक तरीके से बैठ पा रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एक बार कार्ड्स ओपन अप कर लें, उसके बाद अब हम पूछ रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। हमें मिल रहा है द स्टार। आप इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं, बहुत ज्यादा ही अपने अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड हैं, फील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी जो फीलिंग्स हैं दे आर लाइक, आप बहुत ज्यादा उनसे अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ऐसा मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड, हमें मिल रहा है आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। हमें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। आपके पार्टनर भी आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, आपको इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं। अगर मैं कहूं, अभी तक के जो कार्ड्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन मेच्योर्ड एनर्जीज नहीं है। हो सकता है आप दोनों की एज शायद इतनी नहीं हो, काफी छोटी उम्र में हो, या तो फिर हो सकता है कि आप दोनों का जो नेचर है वो दोनों का ही नेचर अलग अलग है। ओके, ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स या दिक्कत क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में? हमें मिल रहा है सन। ओके, यहाँ पर हमें स्टार भी मिल रहा है, द सन भी मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों का अच्छे तरीके से हिल मिल करके आप आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कभी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती या उनको पसंद नहीं आती है। ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे आप दोनों। देखिए, आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन आप दोनों को है ना एक दूसरे को समझने में अभी टाइम लग रहा है, और यही है प्रॉब्लम्स मेन जो मुझे इस वक्त दिख। मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप में है ना, अब यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है ना, सिचुएशंस बदल रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बात यहाँ पर है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ में अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। हो सकता है ट्राई कर लें, जो वो मॉडर्न टर्म्स हम कहते हैं कि देखते हैं अगर सेट होगा, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे वाली सिचुएशन यहाँ पर अब दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कमिटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं कि अगर वर्कआउट करता है तो हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर कैसा होगा, क्या हो सकता है। स्टार के साथ में हमें फूल का कार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसी रिलेशनशिप के अंदर या किसी और रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन मैं कहूंगी कि आंख बंद करके आगे ना बढ़े, बहुत ज्यादा सोच समझ करके यहाँ पर आगे बढ़े। ठीक है, जो ये रीडिंग इस वक्त मेरे सामने आ रही है, एक एनर्जी मुझे ये कह रही है जो कि आपको सुनना पसंद नहीं आएगा, और ये कुछ ही लोगों की बात है, सभी लोगों के लिए नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक पार्टनर, सभी लोगों के लिए नहीं है ये बात, कुछ ही लोगों के लिए है। मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों में से एक पार्टनर सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और वो आप है। ठीक है, आपके पर्सन ऑन कॉन्ट्रेरी ये रिलेशनशिप के बारे में आगे सोच रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप अभी भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। आपको ये रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, ये व्यक्ति सही है, नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आप ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस नहीं है। सन के साथ में हमें टेम्परेंस का कार्ड मिल रहा है। दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, यानी इस रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप को जो आगे लेकर जाना है तो एक व्यक्ति थोड़ा सा झिझक रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि रिलेशनशिप में इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करे नहीं करे। इस वजह से है ना इनबैलेंस्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे।
यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज में से ये दिख रहा है कि कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हैं, बहुत ज्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो मैं जैसे कहूँ उस तरीके से मेरे पार्टनर को फॉलो करना होगा। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर, रिजिड एनर्जीज, ऐसी टफ एनर्जीज, ऐसी हैवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। आफ्टर क्लैरिफिकेशन भी रिलेशनशिप को दोनों को संभालना होगा, ईगो को साइड में रख करके। शादी ब्याह तक आपकी बात पहुंच सकती है, शादी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप लॉयल्टी चाहते हैं या अगर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या व्यक्ति आपके लिए सही है नहीं है, तो ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा इमोशंस है, बिकॉज उनके लिए हमें दोनों तरफ कप्स के ही कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज होंगी, थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव हो सकता है या ऐसी एनर्जीज है, पर ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और फ्यूचर की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने जैसे कहा आपको अभी, कि एक पर्सन तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसको सच में ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अब एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि ये सब जो भी बात है वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए ना हो, तो वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। जो भी आपके साथ रिलेट कर रहा है बस उसी मैसेज को लें, बाकी को स्किप कर दें। ये दुविधाओं में रहने वाला है, फिर समझ नहीं आने वाली है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि अगर आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, बहुत ज्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, या आई एम समथिंग समझ रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, इस पर्सन को ज्यादा ठीक तरीके से नहीं समझ रहे, या अगर आपके पर्सन आपको ठीक तरीके से नहीं समझ रहे, तो ये रिलेशनशिप है ना बिल्कुल सर्कल की तरह हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा। और रिलेशनशिप के अंदर एक व्यक्ति जो जितनी भी मेहनत कर सकता है, जितने भी एफर्ट्स लगा सकता है वो लगाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो फिर शांत हो जाएगा या वो रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएंगे। तो हेवी एनर्जीज है, इसलिए आप दोनों को रिलेशनशिप को संभालना होगा, इसकी वैल्यू करनी होगी, रिलेशनशिप को एक दूसरे की वैल्यू करनी होगी, एक दूसरे को और मौके देने होंगे। अपनी बिजी लाइफ से हट करके रिलेशनशिप के ऊपर, अपने काम को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा और ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है।